नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ खैर रोड स्थित प्राचीन शिव शंकर भोले बाबा का मंदिर खैरेश्वर धाम सावन के प्रथम सोमवार पर तैयारियां तो पूर्ण की गई, मगर भक्तों के लिए नहीं खोला गया। चारों तरफ गेट बंद कर पुलिस का पहरा बिछाया गया, जिससे कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश न कर सके। वहीं सही भी कदम था, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं जनपद में, जिससे मंदिर में बताया जा रहा है कि सावन के इस सोमवार पर लाखों की संख्या में भक्त यहां पर आते थे, जिससे अव्यवस्था बिगड़ने का भी और संक्रमण फैल सकता था, जिससे प्रशासन और कमेटी ने मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया, जिसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वहां पर उपस्थित भक्तगण क्या कर रहे हैं, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। मंदिर है खैरेश्वर धाम, खैर रोड पर स्थित है। यहाँ पर सावन का प्रथम सोमवार शुरू हो चुका है। भोले बाबा के भक्त लाखों की संख्या में आते थे, जो कि इस समय आप तस्वीरों को देख सकते हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी, व्यवस्थाएं पूरी की गई थी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कोई भी यहाँ पर आपको एक भी भक्त दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ताले और गेट बंद हैं। भोले बाबा के मंदिर में ज़रूर तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से तैयारियां जो हो रही हैं, यहाँ पर वो फूल बंगला और श्रृंगार की तैयारी चल रही है। वहीं हम आपको कुछ भक्त आए भी हैं, तो यहाँ पर दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, बाहर से ही दर्शन करके और भोले बाबा का आशीर्वाद पा रहे हैं। कोई भी किसी भी भक्त को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, घर पर ही रहने के लिए बोला गया था। मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सभी को बताया गया था भक्त ज़रूर यहाँ पर आए, मगर दर्शन बाहर से ही करे गए। और हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ प्राचीन भोले बाबा की शिवलिंग है, गणेश जी महाराज विराजमान हैं, ब्रह्मा जी हैं, पार्वती माता भी हैं और नंदी बाबा भी यहाँ पर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि प्रभु की लीला कैसी है। एक समय हुआ करता था जहाँ पर लाखों की संख्या में जय भोले के नारे लगते थे और काफ़ी संख्या में भीड़ आती थी। हम यहाँ पर ही जो महंत जी हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि आज किस तरीके का रहा। आज खैरेश्वर धाम पर पूरे पट बंद रहे हैं और ये पुलिस कस्टडी में पूरा मंदिर, मतलब पुलिस ने इतनी बढ़िया मदद की है जो बाहर के भक्त अंदर ना आए, और बढ़िया हुआ ये मंदिर समय पे बंद हो गया। जिस तरीके से इन्होंने बताया समय पर बंद हो गया, मंदिर बढ़िया रहा, क्योंकि ये कोरोना वायरस किसी का सगा नहीं होता, ये किसी को भी लग सकता है। वायरस है, बीमारी अछूत इस तरीके से समझो कि कैसे हो जाए, किस तरीके से हो जाए, कोई पता नहीं। और वैसे भी जनपद में संख्या बढ़ती ही जा रही है कोरोना वायरस संक्रमण की। तो यहाँ पर और भी हैं भक्त, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सोमवार, आज सावन का प्रथम सोमवार है, तो कैसे? आज काफ़ी लाखों में संख्या की भीड़ रहती थी। आज के दिन संक्रमण के कारण भीड़ में काफ़ी इजाफा है। कोई भी दर्शन करने नहीं आ रहा है मंदिरों में और ज़्यादा ताले लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पर भोले के भक्त आते थे, सावन का प्रथम सोमवार भी है, तो क्या माने कि घर पे ही आज पूजा अर्चना चल रही है और पूजा कर रहे हो? कल पेपर के माध्यम से सारे न्यूज़ चैनलों में, पेपरों में मंदिरों के लिए, भीड़ के लिए मनाही कर रखा है। इसलिए पब्लिक को भी पता है कि मंदिरों में नहीं जाना है और घर पे ही पूजा अर्चना करनी है। जितना घर पे पुण्य मिलेगा उतना ही मंदिर में मिलेगा। इन्होंने बताया घर पे भी पूजा करेंगे भोले बाबा की तो उतना ही पुण्य मिलेगा, चाहे घर पे करें चाहे मंदिर में करें। मंदिर इस समय नहीं जाना है क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा के साथ। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के गांव पोहेना में एक महिला और पुरुष को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पौधारोपण को प्रमुखता देना पड़ा भारी। पौधारोपण से नाराज पड़ोसी दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक चाची और भतीजा घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बात को लेकर झगड़ा हुआ था। एक पेड़ को कोई पौधा लगाया, उसको पौधा उखाड़ दिया, नहीं चाचा ने
वही लड़का अकेला था वहाँ घर पे। जब तक ये आए तो चपड़ा चपटी रही तो गोली मार दी दोनों निकाल के। किसने गोली मारी? नरेंद्र और गजेंद्र, कितने लोगों को गोली लगी? दोनों की लगी है। दो एक हमारी भाभी की लगी है, एक भतीजे की लगी है। क्या नाम है उनका? नरेश पचौरी। और जिनके भतीजे आपकी गोली लगी उनके वो रेनू है, रेनू पचौरी। क्या स्थिति है इस टाइम पर? अब अंदर ले गए हमको, तब तक घुसने नहीं दे रहे भैया। क्या पुलिस मौके पर आपने सूचना दी उन्हें? हाँ दे दिया, पहुँचा क्या दिया। वो अपराधी अरेस्ट हैं या फिर अभी तो कुछ नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई अपराधी नहीं है अभी किस जगह की घटना है? तक। गाँव घर की है, अपने की घर की। कौन से गाँव? पोहना थाना कौन सा लगता है? जवा। आपके कौन लोग लगती है? क्या? एक ही परिवार के जिनकी गोली लगी है? हाँ दोनों एक ही परिवार के हैं। और मारने वाले हो? मारने वाले दूसरे परिवार के। पौधे को लेकर विवाद हुआ? हाँ पौधा लगाया था क्या हुआ था सर? सर ऐसा था, कल वृक्षारोपण था मुख्यमंत्री जी के आदेश पे। तो इन्होंने गांव में अपनी ज़मीन में पौधा लगाया था, तो पौधे को लेके विवाद हो गया और दूसरे पक्ष ने पौधा उखाड़ दिया। तो इन्होंने मना किया, मना करने के बाद में उन्होंने इन पर गोली चला दी। किसने मना किया? किन्होंने अपने जब जगह पर पौधा लगाया था? कौन थे जिन्होंने लगाया? गोली मारने वाले कौन थे? गोली मारने वाले पड़ोसी हैं, क्या नाम है उनका? कौन? उनका गजेंद्र और नरेंद्र, दोनों चाचा भतीजे हैं वो। और जिनकी गोली लगी है? ये दोनों चाची और भतीजा। ये कौन से थाने की घटना है? ये जवां थाने की घटना है, गाँव कौन सा लगता है? पोहना। आप कौन कह रहे? क्या नाम है? मोनू पचौरी, प्रधान पोहना। पुलिस मौके पर पहुंची है या वो अरेस्ट हो चुके हैं? अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सब फरार चल रहे हैं अभी। आप किस जगह लेके आए? मेडिकल अलीगढ़। क्या स्थिति है इस टाइम? तो गंभीर स्थिति है। सर किस तरह की घटना है जो पौधरोपण को लेकर विवाद हुआ है? ये कल थाना जवा क्षेत्र में गांव पोहिना पड़ता है, वहाँ पर ये नरेश पचौरी आदि ने एक पौधा लगाया था। नरेश और ये नरेंद्र गजेंद्र, इनकी दीवार दोनों की मिली हुई है। उस पौधे को गजेंद्र ने आज उखाड़ दिया था। इसी बात को लेकर इनमें कहासुनी हो गई और नरेंद्र उर्फ अक्की सन ऑफ बाकेलाल, इसने वहाँ पर एक फायर कर दिया जो छर्रे दीनू देवी और नरेश उर्फ कालू इनको लगे हैं। इन दोनों का मलखान मेडिकल में इलाज हो रहा है और अभी तक इन्होंने कोई तहरीर नहीं दी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को कोई गिरफ्तारी या कुछ जानकारी मिली? हाँ, इनसे 2-3 बार अभी मेरी बात हुई थाने पर। इन्हें बताया गया है कि अपने आप तहरीर दीजिए, मुकदमा पंजीकृत कराइए तुरंत। पुलिस ने तुरंत इसमें मौके पर गई और इनको मेडिकल में लाकर इलाज के लिए भर्ती कराया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एक निजी कॉलेज में नवचेतना समिति के पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के संगठन ने बैठक कर पत्रकारों को बताया कि दोनों संगठन मिलकर किसान और जनता की मांगों को लेकर संयुक्त रूप से आवाज उठाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा बेहतर से बेहतर और किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान हेतु एक किसान आयोग का गठन, लॉकडाउन के दौरान 3 माह का बिजली बिल माफ और स्कूल की फीस भी माफ की जाए। वहीं बेतहाशा हो रही डीजल पेट्रोल गैस की मूल्य वृद्धियों को वापस लिया जाए और अन्यथा की स्थिति में दोनों संगठन मिलकर पहले हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। तब भी सरकार नहीं जागी तो उग्र आंदोलन करने के साथ बाध्य होंगे। ये आयोजन है नव चेतना समिति और भारतीय किसान यूनियन भानु का। अलीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के संबंध में एक एम्स की मांग पहली। दूसरी मांग है हमारी किसानों की समस्याओं और किसान की खरीफ की फसल मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, दलहन तिलहन की खरीद के लिए क्रय केंद्र खुलवाए। भाव तो निर्धारित सरकार करेगी लेकिन खरीदेगा कोई नहीं। 1885 या 75 रुपया कीमत रखी है सरकार ने, लेकिन खरीदी जा रही है मक्का हमारी 1100। कोई सुनने वाला नहीं। अभी सरकार ने मंडियों के शुल्क खत्म किए हैं, लेकिन बिचौलिया खत्म जब तक नहीं होगा जब तक सरकारी क्रय केंद्र नहीं खुलेंगे। दूसरा मांग है हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए ताकि किसान अन्नदाता के संग भाग्यदाता भी बने, स्वयं का पैसे वाला भी बने। क्योंकि आज एक अन्नदाता तो है लेकिन दूसरों का पेट भरता है, स्वयं भूखा सो जाता है। तीसरी मांग है हमारी कोरोना के उसमें कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, बच्चे पढ़ने नहीं आए, लेकिन स्कूल के प्रबंधक पैसा मांग रहे, फीस माफ़ की जाए। चौथी मांग है हमारी बिजली के बिल
3 महीने जब लॉकडाउन रहा है, किसी कर्मचारी को वर्क नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिली है, तो बिल कहाँ से दिए जाएं? 3 महीने के बिल माफ़ किए जाएं। 5वीं मांग है हमारी, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए। जो कांग्रेस की सरकार में बढ़े तो कांग्रेस गई, और बीजेपी की सरकार इसी पद्धतियों पर चल रही है, तो हो सकता है कि ये भी न चले जाएं। तो अपनी आदतों में सुधार करें और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लें। और इसी उपलक्ष्य में नवचेतना समिति व भारतीय किसान यूनियन भानु, मैं राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और पहले चरण में हम हस्ताक्षर अभियान बुधवार अर्थात 9 तारीख से शुरुआत करेंगे। और अगर मोदी जी और योगी जी और कोई जी हो नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पे लेट के लड़ने वाले हैं, सड़क पे बैठ के लड़ने वाले हैं, और इनको पानी से पप्पा कहलवा दें। अगर सरकार सुनती है, ऐसा नहीं है, सरकारों ने सुना भी है। सम्मान निधि के लिए हम लोगों ने मांग की थी, नाम बदल देते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार, नाम बदलते हैं लेकिन कार्य कुछ न कुछ करते हैं। हमारे अधिकार है मांग का, देने का अधिकार इनको है। ये नहीं देंगे तो इनकी ताज, इनकी कुर्सी खिसकाना हमारा काम है। सिस्टम के खिलाफ शासन सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम है, और शासन को देते हैं हम। जिनको हम मनोनीत करते हैं, जिनको हम निर्वाचित करते हैं, वो हमको भूल जाते हैं, उन्हें हम में से बदबू आने लगती है। चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, हम में से बदबू आने लगती है। सिस्टम का पेच तभी कसेगा जब हम अपने निर्वाचित उस सरकार के पेच कसेंगे। इसलिए हमने तय किया है, अगर जन हस्ताक्षर अभियान से नहीं मांगेंगे तो हम अहिंसात्मक आंदोलन, हिंसात्मक के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। जेल भरने की जरूरत आई तो हम जेल भरो आंदोलन तक करेंगे, लेकिन सरकार से एम्स और अपने आयोग की मांग मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर किशोर सिंह है, नवचेतना समिति के संस्थापक। आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु और नवचेतना समिति उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 बिंदुओं पर हम दोनों की सहमति के अनुसार हम अलीगढ़ मंडल में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। नंबर 1 है अलीगढ़ में एम्स की मांग, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके। नंबर 2 है किसान आयोग के गठन की मांग, जिससे किसान की समस्या का समाधान हो सके। नंबर 3 है लॉकडाउन के दौरान बेतहाशा जो बिल आए हैं बिजली के बिल, वो 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। नंबर 4 है कि स्कूल की फीस माफ़ की जाए। नंबर 5 है जो बेतहाशा आए दिन हो रही वृद्धि पेट्रोल, डीजल और गैस, इस मूल्य वृद्धि को वापस किया जाए। चूँकि जनता की कमर, एक तो आर्थिक व्यवस्था वैसे ही पहले से डाउन है, जनता की कमर इस बेतहाशा महंगाई ने तोड़ दिया। और आने वाले समय में चूँकि डीजल एक रीढ़ है ट्रांसपोर्टेशन की, अगर यदि इसके डीजल के दाम लगातार बढ़ते गए तो हर चीज़ पर महंगाई होगी, जिससे जनता की कमर टूट जाएगी। इस संबंध में हम पहले चरण में हम दोनों मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, चरणबद्ध तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और संवैधानिक दायरे में रहकर अपना कार्य करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आए आमने सामने। शिकायत करने पहुंचे दंपत्ति के साथ जमकर की मारपीट और छत से किया पथराव। इलाज के दौरान महिला के पति ने मेडिकल में तोड़ा दम। मारपीट पथराव के लाइव वीडियो के साथ पीड़ित परिवार ने एसएसपी से की शिकायत। एसएसपी ने शिकायत और वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना जवा क्षेत्र के तालीम नगर गांव की है घटना। क्या नाम है आपका? रजनी कश्यप। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या है पूरा मामला? बच्चों को लेकर घटना हुई थी। तो बच्चों का बहाना करके मेरे पति को घेर कर मार दिया सर। उन्होंने ईंट पत्थर डंडेबाजी भी करी थी। मेरे पति के चोट भी आई थी, सिर में गुम चोट भी आई थी, खुली भी आई थी। 27 तारीख को हुई थी। फिर 1 तारीख को बाद में आए थे रात को 8:30 बजे। तो उन्होंने घेर घार के मेरे पति एकदम घर में भागे, तो ऐसे डंडा बजाया तो मेरे पति गिर गए।
मेरे पति गिर गए तो वो उनकी सांस जब चली गई। फिर हम अपने अलीगढ़ में आए, पृथ्वीराज में आए थे, वहाँ पर भर्ती नहीं, एडमिट नहीं किया मेरे पति को। फिर हम यहाँ पर आए थे मेडिकल में आए थे। तो मेडिकल सर वहाँ पर मतलब 11:30 बजे मेरे पति की। अभी कहाँ आए हो? अब कहाँ पर आए? अब हम अलीगढ़ आए हैं। किसके पास आए हो? SSP के साथ क्या कहा है उन्होंने, क्या बोला? उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट दर्ज वो हो जाए, आपकी सुनवाई हो जाए। अच्छा, जो जिन लोगों ने मारपीट की थी वो कहाँ के रहने वाले, कौन लोग? वो तालिम नगर के रहने वाले, हमारे पड़ोसी। अच्छा, इसका बात को लेकर मारपीट की? वो दुकान बच्चों को लेकर। इसका कोई वीडियो भी था क्या? हाँ, वीडियो भी है हमारे पास। जो उन्होंने मारपीट, पत्थर, साइकिल जो भी उन्होंने बरसाए हमारे पति के ऊपर घेरा है सर, डंडे भी बजाए हैं। आपके पास वीडियो भी, हमारे पास वीडियो भी है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।